हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज से। इम्पॉर्टेंट डेज में आज 15 अक्टूबर को 4 दिन आते हैं। पहला आता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, अब जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, साइंटिस्ट भी है, ग्रेट टीचर भी रह चुके हैं। तो इन्हीं को कमेमोरेट करने के लिए जो 15 अक्टूबर है उस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो इस साल का थीम क्या है? थीम है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट ऑफ चेंज। जो स्टूडेंट्स है ना वही आगे जा चलकर जो कंट्री है, कंट्री में एक बहुत बड़ी चेंज ला सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को एम्पावर करें तभी ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। 15 अक्टूबर को दूसरा इंपॉर्टेंट डे आता है वर्ल्ड व्हाइट केन डे। व्हाइट केन क्या होती है? ये जो वर्ल्ड व्हाइट केन डे है ये हम सेलिब्रेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए। किसके लिए? ब्लाइंड जो होते हैं उनके लिए। व्हाइट केन होती है जो एक स्टिक होती है, जो ब्लाइंड होते हैं वो स्टिक लेकर चलते हैं ना, वो जो स्टिक होती है उस स्टिक को बोलते हैं व्हाइट केन। तो एक जो व्हाइट केन है वो एक ब्लाइंड जो लोग हैं उनके लिए एक रास्ता दिखाने का काम करती है। तो वर्ल्ड व्हाइट केन डे जो सेलिब्रेट होता है वो ब्लाइंड लोगों के लिए होता है। थर्ड आता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। हैंड वॉशिंग डे के हैंड वॉशिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? कोरोना के टाइम पे हमने देखा ही है कि हैंड वॉशिंग जो है बहुत ही जरूरी हो गया था। तो इसका थीम क्या है? वाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पोर्टेंट, इसका थीम है। नेक्स्ट आता है 15 अक्टूबर को ही प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। अब कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो रहा है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, या इन्फेंट डेथ होती है, तो उसी से रिलेटेड ये डे है, 15 अक्टूबर को आता है, राइट। तो कौन से डे आते हैं? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड व्हाइट केन डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 28th एडिशन ऑफ एनुअल मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज मलबार। एक्सरसाइज मलबार जो है उसका कौन सा एडिशन चल रहा है? 28th एडिशन चल रहा है, दिस नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज मलबार का 28th एडिशन चल रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मलबार, ये कहाँ पे हो रही है? तो ये हो रही है विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे हो रही है? विशाखापट्टनम में हो रही है। तो ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वाड कंट्रीज है, जो क्वाड कंट्रीज है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। क्वाड कंट्रीज में कौन सी 4 कंट्रीज आती है? इसमें 4 कंट्रीज आती है। क्वाड का मतलब होता है 4। तो 4 कौन सी कंट्रीज आती है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो इन 4 कंट्रीज के बीच में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई जाती है। तो इस साल जो इसका हो रहा है एडिशन वो कौन सा है? वो है 28th एडिशन। कब शुरू हुई थी? ये 8 अक्टूबर को शुरू हो गई थी और 18 तक ये अब चलेगी, राइट। तो मेन विजन क्या है इसका? विजन है सागर। विजन क्या है? सागर। सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। पूरे के पूरे रीजन में सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, सो दैट कि चाइना का जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे चाइना का दबदबा और ज्यादा ना हो सके। तो इसीलिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। तो 4 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। नेक्स्ट है इप्समार 8 एक्सरसाइज हेल्ड एट इप्समार। 8 का मतलब क्या है? कि ये 8th एडिशन की एक्सरसाइज है। 8 का मतलब ये 8th एडिशन की ये एक्सरसाइज है, राइट। तो इप्समार जो एक्सरसाइज है अगेन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? आई से इंडिया,
बी से ब्राजील, एस ए से आ जाएगा साउथ अफ्रीका, एम ए आर से आ जाएगा मैरीटाइम, राइट। इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, राइट। और इसका ये 8th एडिशन है। कहाँ पे ये हो रही है? इस बार 8th एक्सरसाइज ये हो रही है साउथ अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में ये हो रही है। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे पहुंचे हैं INS तलवार। कौन पहुंचा है? INS तलवार। 8th एडिशन की ये एक्सरसाइज है। साउथ अफ्रीका में कहाँ पे? साइमंस टाउन में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। 6 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 18 अक्टूबर तक ये चलेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज निर्देशक यार्ड 3026। निर्देशक क्या है? निर्देशक एक सर्वे वेसल है। निर्देशक क्या है? ये एक सर्वे वेसल है। टोटल 4 सर्वे वेसल का ये ऑर्डर किया गया था और इसमें से जो निर्देशक है ये कौन सी है? ये सेकंड वाला सर्वे वेसल है जो अभी इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। इससे पहले जो फर्स्ट वाला आया था सर्वे वेसल, उसका नाम क्या था? उसका नाम था INS संध्यक। INS संध्यक जो था ये कमीशन हुआ था इसी साल फरवरी के अंदर, 3 फरवरी 2024 को। तो अभी जो सेकंड वाला आया है उसका नाम है निर्देशक यार्ड 3026। ये सेकंड है ऑफ 4 सर्वे वेसल्स। 4 सर्वे वेसल्स का ऑर्डर था जिसमें से सेकंड जो है वो निर्देशक है। फर्स्ट कौन सी थी? INS संध्यक। किसने बनाया है इसको? GRSE कोलकाता ने, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो अभी फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि आगे भी 4 सालों तक जो फोर्टिफाइड राइस है उनकी सप्लाई होनी चाहिए अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। 2024 से लेकर आई थिंक जुलाई 2024 से 28 तक जो है इसका अप्रूवल गवर्नमेंट ने दे दिया है फोर्टिफाइड राइस का। फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं? फोर्टिफाइड राइस होते हैं जो एक नॉर्मल राइस होता है। तो नॉर्मल राइस में ही अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है यहाँ पे ऐड करे जाते हैं और नॉर्मल राइस को ही फोर्टिफाइड राइस में कन्वर्ट किया जाता है। अब हमने यहाँ पे बोला कि जो फोर्टिफाइड राइस होते हैं उसमें नॉर्मल राइस में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करके एक नॉर्मल राइस को फोर्टिफाइड राइस बनाया जाता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? इसमें आयरन ऐड किया जाता है, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। किसके लिए? सो दैट कि अनीमिया को हम कम कर सके। आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें ऐड करके नॉर्मल राइस को फोर्टिफाइड राइस में चेंज किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि फोर्टिफाइड राइस की जो सप्लाई है उसको हम वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे टू रिड्यूस अनीमिया। अनीमिया को कम करने के लिए इसकी सप्लाई को आगे कंटिन्यू किया है अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी आ जाती है। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट के बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें ये सप्लाई दी जाएगी। कब से लेकर कब तक का है ये? जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2028 तक, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसकी अपग्रेडेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है रिसेंटली। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में कहाँ पे? नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में। अब इसको अपग्रेड किया जाएगा, अपग्रेडेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करे हैं, उसमें से एक है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अपग्रेडेशन, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है ये है लोथल में। कहाँ पे है? लोथल में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है इसको भी आगे अपग्रेड किया जाएगा। लोथल के अंदर ये है। तो इससे क्या होगा? इससे आगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो जॉब्स क्रिएट होएंगी, तो इसीलिए इसको अब आगे अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लैंसेट रिपोर्ट। लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग Which country has largest number of oral cancer cases caused by smokeless tobacco and areca nut used in South Asia? साउथ एशिया में बताना है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के
केसेस है जो कि स्मोकलेस टबैको की वजह से होता है, स्मोकलेस टबैको एंड अरेका नट की वजह से होता है। स्मोकलेस टबैको एंड अरेका नट क्या होता है, जो गुटखा पान खैनी वगैरह खाते हैं उसको बोलते हैं, ये सारे आते हैं स्मोकलेस टबैको के अंदर। अब उसकी वजह से होता है ओरल कैंसर। तो ओरल कैंसर के साउथ एशिया में, राइट, साउथ एशिया रीजन की बात हो रही है, साउथ एशिया रीजन के अंदर ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा केस कौन सी कंट्री के अंदर है, तो वो है इंडिया के अंदर। तो इसमें इंडिया टॉप पोजीशन पे रहा है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्चेस स्टडी इन इंडिया कैंपेन। स्टडी इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है। स्टडी इन इंडिया कैंपेन है तो इंडिया की तरफ से ही लॉन्च किया गया होगा। तो ये जो स्टडी इन इंडिया कैंपेन है ये कौन सी कंट्री में हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो इसको हमने लॉन्च करा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हमने इसको लॉन्च किया है कि आप आओ हमारी कंट्री में आकर स्टडी करो, तो उससे रिलेटेड ये कैंपेन है, राइट। नेक्स्ट है कैस सैयद। कैस सैयद बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये सेकंड टर्म के प्रेसिडेंट है। पिछले 5 सालों के लिए भी यही प्रेसिडेंट रहे थे वहां पे, अभी सेकंड टर्म में फिर से यही प्रेसिडेंट बने हैं। तो कौन सी कंट्री के हैं ये? ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया के नाम है कैस सैयद। ट्यूनीशिया अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ती है, ये रही ट्यूनीशिया, और इसकी कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। कैपिटल क्या है? ट्यूनिस इसकी कैपिटल है। तो नेबरिंग कंट्रीज अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, और ऊपर नॉर्थ में आ जाता है ये आला एरिया सब पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी का, राइट। नेक्स्ट है नीग्रो रिवर। नीग्रो रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नीग्रो रिवर कौन सी रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है? तो जो नीग्रो रिवर है ये अमेज़न की ट्रिब्यूटरी है। नीग्रो रिवर अमेज़न की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। अब नीग्रो रिवर को नीग्रो रिवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पानी है ना वो काले रंग का होता है, ब्लैक वाटर है ये इसका। ब्लैक वाटर क्यों है? ह्यूमिक एसिड की वजह से ये इसका पानी जो है वो ब्लैक है। क्यों है? ह्यूमिक एसिड की वजह से ब्लैक है। अदरवाइज जो पानी है इसका प्योर है, साफ पानी है, कोई गंदा पानी नहीं है, पोल्यूशन की वजह से काला नहीं है। काला क्यों है पानी? ह्यूमिक एसिड की वजह से ये पानी जो है वो उसका कलर ब्लैक हुआ है, राइट। तो अभी ये रही, मैप पे भी एक बार देख लेते हैं, ये अमेज़न रिवर है, तो अमेज़न रिवर की ही ये एक ट्रिब्यूटरी है नीग्रो रिवर, राइट, नीग्रो रिवर। तो यहाँ पे ये नीग्रो रिवर अमेज़न के साथ मिलती है, उस जगह का नाम क्या है? मनास। जगह का नाम क्या है? मनास। मनास पोर्ट भी है एक, राइट, वहां पे एक पोर्ट भी है। तो रिसेंटली न्यूज क्या है नेग्रो रिवर से रिलेटेड? न्यूज ये है कि जो नेग्रो रिवर है, नेग्रो रिवर का जो वाटर लेवल है वो नॉर्मल के कंपैरेटिवली इस साल बहुत ज्यादा गिर चुका है। कितना गिरा है? नॉर्मल जो इसका वाटर लेवल रहता है वो 21 मीटर तक का होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इस साल कितना रह गया है? 12.66 मीटर का। क्यों? ड्रॉट की वजह से। रीजन क्या है? ड्रॉट। तो ड्रॉट की वजह से इसका जो वाटर लेवल है एकदम से कम हो गया है, और पिछले 122 सालों में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वाटर लेवल इतना ज्यादा गिरा है। 21 मीटर से कम होकर कितना रह गया? 12.66 मीटर का ही रह चुका है। और जो नेग्रो रिवर है ये अमेज़न बेसिन में 10% तक ड्रेन करती है। जो 10% अमेज़न का पानी है वो नेग्रो रिवर से ही आता है, और ये वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट रिवर है बाय द वाटर वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर्स लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ है वो डिक्लाइन हुई है कहीं ना कहीं। जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ का परसेंटेज है वो डिक्लाइन हुआ है 1970 से लेकर अब तक। जो 2024 की ये रिपोर्ट है, तो 1970 से लेकर 2024 तक जो वाइल्ड लाइफ में डिक्लाइन देखने को मिला है वो कितने परसेंट का है? वो है 73% डिक्लाइन हुआ है। जो 2022 की रिपोर्ट थी, आई थिंक जो 2022 की रिपोर्ट थी, तो उसके अकॉर्डिंग 22 है, 2022 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो था ये 69% था, लेकिन अभी और ज्यादा बढ़ के ये 73% हो गया है। तो जो ग्लोबली वाइल्ड लाइफ है वो डिक्लाइन हो रही है। और ये जो रिपोर्ट है ये बाईनियल है, हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आती है।
नेक्स्ट है साइंटिस्ट फाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मून। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड के ट्रेसेस देखे हैं कौन से मून पे। तो मून का नाम है चेरोन। कौन से मून पे? चेरोन मून। ये जो चेरोन है ये किसका मून है? ये प्लूटो का मून है। किसका मून है? प्लूटो का मून है। प्लूटो क्या है? प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है, प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट है उसकी डेफिनेशन 2006 के अंदर चेंज हो गई थी। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो प्लूटो है वो एक नॉर्मल प्लैनेट की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता ड्यू टू इट्स साइज, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है और इसी साइज के बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो है वहां पे देखने को मिल रहे हैं स्पेस के अंदर। तो इसीलिए जो प्लूटो है इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया था 2006 के अंदर। और रिसेंटली जो प्लूटो का लार्जेस्ट मून है, चेरोन क्या है? प्लूटो का लार्जेस्ट मून है। लार्जेस्ट मून है प्लूटो का। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड के ट्रेसेस मिले हैं साइंटिस्ट को। नेक्स्ट है 38th नेशनल गेम्स विल बी होस्टेड बाय। 38th एडिशन की नेशनल गेम्स होने जा रही है 2025 के अंदर। 2025 में होगी, आई थिंक 28th ऑफ जनवरी को ये शुरू होगी और 14th ऑफ फरवरी तक ये चलेगी 2025 के अंदर। तो कौन सी स्टेट इसको होस्ट कर रही है? नेशनल गेम्स है, इंडिया के अंदर ही होगी, तो इसको होस्ट कर रहा है उत्तराखंड। कहाँ पे हो रही है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई है, कौन सी कंट्री के अंदर हुई है? तो होस्ट कंट्री है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान अस्ताना के अंदर हुई है। कजाकिस्तान अस्ताना में हुई है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। और इसमें इंडिया की वुमेन्स टीम में, इंडिया की जो वुमेन टीम है उसने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब तक इंडिया की जो वुमेन टीम थी टेबल टेनिस में वो कभी भी कोई मेडल नहीं लेकर आई थी। तो फर्स्ट टाइम इंडिया की वुमेन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप के अंदर। राइट, कहाँ पे हुई है? अस्ताना, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है राफेल नडाल। राफेल नडाल तो रिसेंटली इसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इन्होंने बोला है कि डेविस कप के बाद ये अपना जो टेनिस की दुनिया है वहां से रिटायर हो जाएंगे। राइट, तो कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस से ये रिलेटेड है। कौन सी कंट्री से है? तो ही इज फ्रॉम स्पेन। कौन सी कंट्री से है ये? स्पेन से है। और अभी तक ये टोटल 22 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुके हैं। 22 ग्रैंड स्लैम्स ये जीत चुके हैं राफेल नडाल। राइट, so that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.